नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर आपके साथ हूं और बहुत लंबे समय के बाद आपके समक्ष उपस्थित हो रहा हूं। लगभग 14-15 दिनों के बाद हम आपके सामने आपके समक्ष दिख रहे हैं। बहरहाल मैं उपस्थित हूं आपके अप्रैल महीने का राशिफल बताने के लिए। अप्रैल के महीने में ग्रहों की स्थितियां कैसी होंगी, ग्रहों की चाल कैसी होगी और इससे आपकी ज़िंदगी कैसे प्रभावित होगी, कौन से उपाय, कौन से प्लान, कैसी स्थिति, क्या ढांचा रहने वाला है अप्रैल महीने का, बेहद सटीक, बेहद अच्छी स्थिति से आपको बताऊंगा कि कैसी स्थिति रहेगी। आपको चाहिए कि आपको ये जो राशिफल, मैं मासिक राशिफल जो बताता हूं, इसे आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि इन दोनों पर फॉलो किया करिए, क्योंकि बहुत बातों में मैंने देखा है कि चंद्रमा के आधार पर भी बहुत सारी चीजें व्यक्ति के ऊपर प्रभावित होती हैं। तो पहले आप अपनी लग्न राशि को देखिए, फिर अपनी चंद्र राशि को देखिए। यदि आपको एक ही पता है तो एक ही देख लीजिएगा। अगर लग्न और चंद्रमा पे दोनों पर ग्रहों का गोचर बहुत शानदार है तो आप समझिए कि आपकी इस महीने की जिंदगी बड़ी शानदार होने वाली है, या कहीं पर कुछ परेशानी है तो उसको उस हिसाब से अपने तरीके से समझिएगा। यदि आप अपनी कुंडली मुझसे पूरी दिखवाना चाहते हैं और विश्लेषण करवा के समझना चाहते हैं अपने ग्रहों की स्थितियों के बारे में, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, तुरंत आप इन नंबरों पर मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, फोन ना करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और अपॉइंटमेंट की जानकारी लीजिए। बात कर्क राशि की करेंगे। कर्क राशि वालों के अगर हम अप्रैल महीने की स्थिति देखते हैं तो देखिए, शनि और मंगल आपके सप्तम भाव पर रहेंगे, जो आपकी वैवाहिक जीवन और आपके मैरिटल लाइफ के लिए बहुत अच्छी बात नहीं रहेगी। हाँ, शुक्र अष्टम रहेगा और बुध, सूर्य, चंद्रमा आपके नवम पे रहेंगे। अगर मैं आपके अप्रैल महीने की स्थिति देखते हैं तो अप्रैल का महीना कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। बहुत सारे अच्छी स्थिति नहीं दिख रही है। हाँ, 14 अप्रैल के बाद जब सूर्य आपके दशम स्थान पर आएंगे, करियर के स्थान पर आएंगे सूर्य, तो निश्चित तौर पर मुझे दिख रहा है कि आपकी नौकरी को लेकर, मान सम्मान प्रतिष्ठा को लेकर, किसी भी प्रकार से रुके हुए सरकारी काम को लेकर बेहतर स्थिति यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि सूर्य जो है वो आपके दशम स्थान पर आएंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति यहाँ पे बनेगी। एक बात। दूसरी बात, यहाँ पे जो स्थिति दिख रही है कि बृहस्पति 13 अप्रैल के बाद अपने गोचर को भाग्य स्थान पर लेकर जाएंगे। निश्चित तौर पर समझिएगा कि 13 अप्रैल के बाद आपके भाग्य में बल मिलेगा। लेकिन चूंकि मैं बहुत बड़ी बात बृहस्पति को लेकर इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि बृहस्पति, राहु, केतु, शनि आदि ऐसे ग्रह होते हैं कि ये अपने प्रभाव देने में कुछ वक्त लगाते हैं, क्योंकि ये एक लंबी चाल चलते हैं, और जब लंबी चाल कोई ग्रह चलता है तो वो अपनी डिग्री मेंटेन करने में वक्त लगाता है, अपनी इंटेंसिटी को धीरे धीरे बढ़ाता है। वहीं पर चंद्रमा, वहीं पे बुध, ये ग्रह अपनी इंटेंसिटी को बहुत जल्दी बढ़ाते हैं। इवन मैंने यहाँ तक प्रभाव देखा है कि चंद्रमा गया अभी 2 घंटे के बाद उसके प्रभाव मिल गए। तो ये स्थिति कर्क में देखी जाती है। लेकिन फिर भी मैं अगर आपको कहूं तो अप्रैल का महीना कुछ परेशानियों भरा रहेगा, खास तौर से मिड ऑफ अप्रैल, अंतिम मध्य के अप्रैल से पहले 1 से 15 अप्रैल तक की स्थिति थोड़ी परेशानी भरी रहेगी। लेकिन जब 15 अप्रैल के बाद कुछ ग्रहों की संक्रांति होनी शुरू हो जाएगी, जैसे मंगल हो गया, जैसे आपके बृहस्पति हो गया, जैसे आपका बुध हो गया, तो आपके लिए बेहतर स्थिति, सूर्य हो गया, तो आपके लिए धीरे धीरे बेहतर स्थिति खुलने लगेगी। तो अगर हम इस महीने में, मैं अभी स्वास्थ्य को लेकर, स्वास्थ्य से आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा तक की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24 और 25 ये तारीखें थोड़ी गड़बड़ है, निश्चित गड़बड़ है ये तारीखें। अगर आपकी कर्क लगन, कर्क राशि है और अगर आप इन तारीखों पर काम करेंगे, आप अपने आप को करके देखिएगा कि वो काम या तो नहीं बनेगा या बहुत मुश्किल से बनेगा, या आपकी बहुत स्थिति खराब हो जाएगी तो जाके बनेगा। मतलब बिल्कुल दुखी हो जाएंगे, बिल्कुल चीजें खराब हो जाएंगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और इन्हीं तारीखों में स्वास्थ्य खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ जाया करती हैं, तो इस चीज का बहुत यहाँ पे ध्यान रखिएगा।
वेल्थ की अगर हम आपसे बात करें, धन की बात करें, तो धन को लेकर इस महीने बेहतर स्थिति है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि पुराने धन जो है निकलने के आसार हैं, क्योंकि 11वें घर का मालिक अष्टम है, तो पुराने पैसे अगर कोई फंसे हैं तो निकालने का प्रयास करिएगा। बाकी धन को लेकर 14-15 अप्रैल के बाद धीरे धीरे धन को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी। 13, 14, 15 अप्रैल तक धन को लेकर जूझना पड़ सकता है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन को लेकर अच्छा समय है। एजुकेशन में हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। 8 अप्रैल के बाद कुछ कर्क राशि या कर्क लगन वालों को जिनका बाई बर्थ मंगल खराब होगा, उनको रेक्टम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, स्टूल से रिलेटेड, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड, पाइल से रिलेटेड दिक्कतें शुरू हो सकती हैं, या जिनको पहले से इसकी हिस्ट्री होगी ये बीमारी की, आपकी जिंदगी में ये बीमारी वापस आ सकती है, आपको परेशान कर सकती है। अपना विशेष ख्याल रखें। ये रिसर्च के आधार पर तौला हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज ग्रहों की है और आपको पता है कि आपकी कुंडली में मंगल खराब है, तो आप बिल्कुल लापरवाही ना रखें। अदरवाइज 8 अप्रैल से लेकर 1.5 महीनों के अंदर आपकी परेशानी बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 8 अप्रैल के बाद 10 को ही हो जाएगी, लेकिन इन 1.5 महीनों में 45 दिनों में परेशानियां आ सकती हैं, तो विशेष ख्याल रखें। पेट की कोई दिक्कत, आंत से दिक्कत, प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड दिक्कत है ना, तो इन सब की थोड़ी परेशानी यहाँ पे दिख रही है, ध्यान रखना है। बाकी भाग्य साथ देगा। 14-15 अप्रैल के बाद सरकारी नौकरी को लेकर अच्छा है। 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 25 ये 7 तारीखें अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात जो हमने आपको बताई, इसी तरीके से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है आपको। खास तौर से 8 अप्रैल के बाद धन की स्थिति बताया मैंने कि आपके धन को लेकर 11वें घर का मालिक आपके अष्टम रहेगा, पुराने धन निकलने के योग बन जाते हैं यहाँ पे। और 14-15 अप्रैल के बाद धन को लेकर अच्छा रहेगा। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो एजुकेशन में हायर एजुकेशन आप कर सकते हैं। भाग्य आपके लिए लगभग 70% अब आपके पास आ रहा है। नौकरी को लेकर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो नौकरी में भी बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। नौकरी में खास तौर से 15 अप्रैल के बाद आपको नौकरी में बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। बिजनेस की अगर हम यहाँ पे बात करें, आपके व्यापार की बात करें, तो व्यापार में भी आपको 15-16 अप्रैल के बाद कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। सोशल स्टेटस अब आपको बहुत सोच समझ के बातचीत करनी है। सोशल स्टेटस, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में भी बहुत ख्याल रखें। मैरिटल लाइफ में अभी 8-10 अप्रैल तक ध्यान रखें, इसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ समस्याएं ना हो, परेशानियां ना हो, मैं कुछ बातें आपको बता रहा हूं, उसको ध्यान रखिएगा। पहली बात तो अब आप अपनी ज़िंदगी में हनुमान जी की उपासना बढ़ा लीजिए। मैं सिर्फ अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूं, आने वाले कई महीनों की मैं बात कर रहा हूं। लगभग 10, 12, 8, 9, लगभग 18 महीनों की अगर हम बात करें तो इस बात को समझिएगा कि अगर राहु के प्रभाव से अब आपको बचना है तो हनुमान जी की उपासना बढ़ानी है, क्योंकि कर्क वालों के लिए राहु के जो इम्पैक्ट होते हैं वो निहायत बुरे होते हैं, यहाँ तक कि व्यक्ति झेल नहीं पाता है। तो हनुमान जी की उपासना करिएगा, इससे आपके राहु की स्थिति से आप बचेंगे। और नीला रंग और काला रंग अब पहनना बंद कर दीजिए। नीले और काले रंगों को अपने ऊपर आकर्षित होने मत दीजिए। सफ़ेद, क्रीम, येलो इन कलरों को अपने ऊपर जरूर ले जाइए। अब इन रंगों का प्रयोग अधिक से अधिक करिए। अब आपको चांदी का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी की चैन गले में पहनिए, भगवान शिव की उपासना करिए। और भूल कर भी तंबाकू, भूल कर भी शराब और भूल कर भी मांस का सेवन मत करिएगा। अदरवाइज इसी अप्रैल महीने के राशिफल को आप रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा आने वाले कई महीनों के लिए। मैं सिर्फ अप्रैल की बात नहीं कर रहा हूँ, आने वाले कई महीनों के लिए। जो बॉर्डर लाइन है वो तो अप्रैल है, लेकिन आने वाले कई महीने आपको इन महीनों की, इस महीने की वजह से प्रभावित होंगे आप। तो जो बातें हमने बताई है उसको मान लेंगे तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सिंह राशि की बात, सिंह राशि वालों के अगर हम अप्रैल की बात करें भैया, देखिए तो आपका जो लग्नेश है वो सूर्य है
और सूर्य निश्चित तौर पर 15 अप्रैल के बाद मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं। भाग्य स्थान पे सूर्य का प्रवेश बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। आप अपने आप को एक शानदार व्यक्तित्व के रूप में दिखाएंगे लोगों को, भाग्य भी साथ देगा, सरकारी काम बनेंगे, सरकार से लाभ, सरकारी काम, और निश्चित तौर पर स्वास्थ्य, मन, मस्तिष्क, व्यवहार, व्यक्तित्व, सोच, विचार, इन सब पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जब लग्नेश अच्छा तो बहुत सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी की अच्छी होने लगती हैं, लेकिन ये होगा अप्रैल के बाद, इस चीज़ का ध्यान आप रखना है। बाकी कुछ चीज़ें यहाँ पे ध्यान रखनी, क्योंकि बुध अभी नीच का है, तो 28 अप्रैल तक धन को लेकर थोड़ी अभी बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। मई से आपके धन को लेकर भी अच्छी स्थिति होगी, लेकिन अप्रैल के महीने में 15 से अप्रैल के बाद से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन उधर जो 1 मई से 15 मई की स्थिति रहेगी वो आपके धन की स्थिति को बढ़ाएगी। ये बिल्कुल कहीं डायरी में कागज पेन से नोट करके रख लीजिएगा और इस चीज़ों को मैच करिएगा। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखा करिए कि जो इतनी मैं मेहनत करके एक्यूरेसी निकालता हूँ, वो एक्यूरेसी कितनी बैठती है आप पर। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मुझे तो अटल विश्वास है कि ऐसा होगा, और जहाँ पर मुझे विश्वास अटल होता है उसको मैं 2-3 बार इस तरीके से बोलता हूँ अंडरलाइन करके। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 18, 19, 20, 26, 27, 28 ये तारीखें अशुभ है। स्वास्थ्य की बात अच्छी है, स्वास्थ्य 15 अप्रैल के बाद अच्छा हो रहा है, कोई परेशानी की बात नहीं है। धन को लेकर यह पूरा महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा। धन को लेकर 28 अप्रैल के बाद यानी मई, 1 मई से 15 मई की स्थिति ठीक रहेगी। एजुकेशन को लेकर बिल्कुल ठीक स्थिति हो रही है। 15 अप्रैल के बाद आप एजुकेशन से जुड़े कोई भी फैसले लीजिए, थेसिस, असाइनमेंट, या आप रिसर्च या किसी भी रूप से अपने आप को आगे बढ़ाना है हायर एजुकेशन को लेकर, यह महीना 15 अप्रैल के बाद आपके फेवर में जाने लगेगा। भाग्य आपके साथ लगभग 65% रहेगा। नौकरी में 28-29 अप्रैल के बाद अच्छी स्थिति रहेगी। बिजनेस में भी ये महीना 15 अप्रैल के बाद आपको लाभ देखने को मिलेगा। सोशल स्टेटस सामान्य। मैरिटल लाइफ में बिल्कुल आप अपने विवाह कर लीजिए। वैसे विवाह का समय तो अब शुरू खत्म हो रहा है, अब आपके विवाह की उम्मीद नहीं है अप्रैल के बाद से, लेकिन अगर अप्रैल में ही है विवाह तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से हो जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन अप्रैल के बाद अब उम्मीदें ख़त्म है, अब आप थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। बाकी वैवाहिक जीवन ठीक है, कोई बहुत परेशानी की बात नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है, मैं इसको ये भी नहीं बोल सकते ऑल इज़ वेल, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। उपाय के तौर पे भगवान सूर्य को जल प्रतिदिन देते रहिए, सात्विक आहार लीजिए, और भोजन का दान, खाने पीने की चीज़ें दान हर शनिवार के दिन कर दिया करें ज़रूरतमंद को, इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। बात हम कन्या राशि की करेंगे, वर्गों की। कन्या राशि वालों के अप्रैल महीने की स्थिति क्या कहती है, इस बात को हम समझेंगे। कन्या राशि वालों की अगर हम स्थिति देखें तो बुध से आपकी ज़िंदगी शुरू होती है, और अगर इस महीने बुध की स्थिति देखें तो बुध आपकी कुंडली में आपके अप्रैल के जीवन में नीच राशि का रहेगा, सप्तम भाव में। 17 अप्रैल तक ये अस्त रहेगा और 29 अप्रैल से अपनी बेहतर स्थिति में जाएगा जब ये वृषभ राशि का जाएगा। तो पूरा तो अप्रैल निकल ही गया भैया। तो अप्रैल महीना थोड़ा सा मध्यम रहने वाला है, कुछ परेशानियों वाला रहेगा। 8 अप्रैल को ये बुध मेष में प्रवेश करेगा। आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये 7वां भाव है। 8 अप्रैल को ये 1 नंबर यानी मेष राशि में जाएगा। यहाँ पे ये 29 अप्रैल तक रहेगा, फिर इसके बाद वृषभ में जाएगा, तो आपके भाग्य में जाएगा। आपकी स्थिति बिल्कुल खुलेगी, जैसे किसी चीज़ को आप बंद करके रखे हैं और 29 अप्रैल के बाद वो चीज़ें खोल दी तो निश्चित तौर पर स्थिति बदलने लगती है। तो ऐसी स्थिति कन्या राशि वालों के साथ देख, लेकिन पूरा तो अप्रैल निकल गया। 29 अप्रैल को अगर अच्छा हो रहा है तो पूरा तो अप्रैल निकल गया ना। तो इससे ये ध्यान रखना है कि अप्रैल का महीना थोड़ा सा मध्यम कुछ परेशानियों लेकर आ रहा है। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, रिश्तों का विशेष ख्याल रखिएगा। किसी तरीके से 1 महीने मैनेज आपको करनी है। हाँ, कन्या राशि वालों के लिए एक अच्छी बात है कि अब आपके, वैसे तो मैं अप्रैल की बात नहीं करता हूँ, लेकिन अब अप्रैल से चूंकि शुरू हो रहा है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ 13 अप्रैल को बृहस्पति मीन में प्रवेश करेगा। आपके विवाह के योग शुरू हो रहे हैं, विवाह के योग शुरू हो रहे हैं। तो अब आप अपने विवाह को लेकर सोचिए, आने वाले 6-8 महीनों तक विवाह आप कर सकते हैं, 6-8 महीनों में विवाह कर सकते हैं।
और सेम यही बात आपके वैवाहिक जीवन में भी बेहतर स्थिति रहेगी। वैवाहिक जीवन ठीक हो रहा है आपका। 3, 4, 13, 14, 20, 21, 28, 29 ये तारीखें आपके लिए अशुभ हैं। स्वास्थ्य की बात करूं तो पूरा महीना स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से पेट हो गया, दांत हो गया, स्किन हो गया, नस होंगे, नसें, बॉडी की वेन्स हो गई, तो बहुत ध्यान रखना है। धन की बात करें तो धन को लेकर यह महीना अच्छा नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा, बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। सुनिए मेरी बात, दूसरे भाव का मालिक आपका शुक्र है जो छठे में बैठा हुआ है, तो सबसे बड़ा ध्यान इस महीने में रखना है, कर्ज देना नहीं है, कर्ज लेना नहीं है। कर्ज से संबंधित दिक्कतें हो सकती हैं। पैसों का लेन देन आप सोच समझ के, सोच विचार के और ध्यान से करिएगा। बाकी धन आता रहेगा, चूंकि दूसरे घर का मालिक छठे घर में बैठा तो है, लेकिन ये मित्र राशि में बैठा हुआ है, तो धन तो आता रहेगा, लेकिन धन का लेन देन बहुत ध्यान से करिएगा। एजुकेशन में कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशन अच्छी दिख रही है, आप फैसले ले सकते हैं। भाग्य आपके साथ लगभग 72% साथ रहेगा। नौकरी में मई के महीने से आपकी नौकरी को लेकर अच्छी स्थिति है। अप्रैल में कोई अच्छी स्थिति नहीं है। पूरी उम्मीद है कि आपका प्रयास, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी, लेकिन हम सब इंसान हैं, इंसान का काम है प्रयास करना, करते रहिएगा, कुछ सीख ही मिलेगी। बिजनेस में भी मई के महीने से ही चीज़ें ठीक हो रही हैं, जब तक बुध ठीक नहीं होगा। सोशल स्टेटस समान, मैरिटल लाइफ सुधार हो रहा है और विवाह होने के योग भी शुरू हो रहे हैं। उपाय के तौर पे आपको उपाय क्या करने हैं? प्रतिदिन गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ आप करें, या ओम बुम बुधाय। अगर आप गणेश अथर्वशीर्ष का नहीं पाठ कर सकते, नहीं पढ़ना जानते या इतना नहीं कर सकते, तो बड़ा सिंपल सा मंत्र बुध का ओम बुम बुधाय नमः, इस मंत्र का 108 बार या कम से कम 5 मिनट इस मंत्र की जितनी हो सके आप अपनी बॉडी में एनर्जी लाइए, जितना हो सके इस मंत्र को हील करिए, स्पंदन लाइए, तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। केसर का तिलक लगाइए। केसर जो है बाजार से मिल जाएगा, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा, खाने वाला केसर, उसको घिसेंगे, पीला येलो निकलेगा, उसको माथे पे लगाइएगा। तो केसर का तिलक, ओम बुम बुधाय नमः या गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ, ये आप करेंगे, निश्चित तौर पर आप देखिएगा कि आपके जीवन में कुछ अच्छे हालात होंगे। बाकी अधिक समस्या है, एक बार अपनी कुंडली दिखा लीजिए, उसके लिए आपकी स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, तुरंत फीस की जानकारी लीजिए और आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।